देखिए जो क्वेश्चन आपके पास है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर, और फिगर अगर दिया हुआ है मतलब कि आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बोला है कि ओ जो है हमारा है वो सेंटर है सर्कल का, और आपको प्रूफ करना है कि एंगल एक्स और एंगल वाई का सम कितना होगा, तो एंगल जेड होगा। ठीक है, देखिए ये ए बी है, ये सेंटर ओ है, ये ई है, और ये सी डी दो पॉइंट है जहां सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमारा ए ई लाइन और बी ई लाइन, और जो ये दोनों का जो ज्वाइनिंग है, एडी का ज्वाइनिंग और बीसी का ज्वाइनिंग, वो मिड पॉइंट क्या है, एफ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सोचना है कि सर हमको तो एक्स वाई और जेड चाहिए, तो पहला बात ये होगा कि एक्स तो तब आएगा जब पूरा ट्रायंगल ए डी और ई का बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एंगल को हम लोग दिखाते हैं ना, तो आपको इससे पहले बोले थे कि एंगल को दिखाना होगा तो नेमिंग कर दीजिएगा, एंगल 1 एंगल 2, ताकि हम एंगल ए एफ सी ना लिख के एंगल 2 लिख दे शॉर्टकट में। ठीक है, अगर हम पहला ट्रायंगल लेते हैं, या तो इस साइड से लीजिए उस साइड का बराबर है, पहला ट्रायंगल लेंगे ए सी एफ, दिख रहा है पहला ट्रायंगल क्या है, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए सी एफ। देखो बच्चा, इस तरफ ट्रायंगल बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये ए है, ये सी है, ये एफ है। अब ये जो है ना बाहर की ओर गया हुआ, देखो ये गया ना बाहर की ओर, और यही एंगल हमारा वाई बना हुआ है। क्लियर है फिगर में? तो बताओ कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल का एक साइड प्रोड्यूस हो जाता है बाहर की तरफ, तो ये क्या बनता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। क्या बनता है ये? और ये एंगल जो होता है अपने अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब ये किसके बराबर होगा, ये और प्लस ये। अब ये एंगल का नाम आया तो ये नंबर का नाम, इस एंगल का नाम दे दीजिए 1। हम पूरा नहीं लिखेंगे, एंगल सी ए ऐसे है ना, सी ए एफ ना लिख करके हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एंगल 1, छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल 1 हो गया। अब यहाँ जो आपको एंगल दिख रहा है ये एंगल, इसका नाम दे दीजिए 2। कोई दिक्कत है यहाँ दादा? नहीं ना। इन ट्रायंगल ACF द साइड CF इज प्रोड्यूस्ड टू, CF गया है कहां तक, B तक। देन ये एंगल Y जो हो जाएगा, एंगल Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको क्या लिखते हैं, इस प्रोसेस को क्या लिखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो हमारा है वो अपने इंटीरियर के अपोजिट के सम के बराबर होगा, यही ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत यहाँ तक हमें तो बोला जाएगा, ठीक है, समझे। इसको मान लीजिए 1। इसी साइड में आगे बढ़िए, लीजिए ट्रायंगल AED। क्या ट्रायंगल लीजिए, अब ये E हो जाएगा और ये D हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, X है। तो फिर तो इस साइड को बाहर की तरफ बढ़ाए हैं सर, तो ये क्या बन गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, जिसका नाम दे दीजिए क्या आप 3। क्या नाम दे दीजिए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AED द साइड, क्या नाम है साइड का, ED इज प्रोड्यूस्ड टू, कहां तक गया है, B तक ना, B। देन वही बात हो जाएगा कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होगा, तो 3 जो होगा 1 प्लस x के बराबर होगा। तो अब क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल x। जो यहाँ बात लिखी है वही लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो बोल सकते हैं कि सर दिक्कत है। दिक्कत है क्या, नहीं ना। देखो जरा सा, अब ये दोनों के बारे में सोचो जरा, ठीक है।
अगर एंगल y और एंगल 1 प्लस एक्स या एंगल 1 टू एंगल 3, ये एंगल 1 है सर, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, दिख रहा है ना आपको ना। आप इसको पलट के सम कर दो। पलटने का मतलब क्या है सर, तो x और y तो साथ में चाहिए ना, x में कहाँ चाहिए, अब LHS में y है बट इसमें RHS में ये है ना, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3, इसको 2 मान लीजिए। बात समझे कि नहीं समझे। अब क्या कीजिए सर, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों क्या कीजिए, अब जोड़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट। देखो y को जोड़ो इसके साथ में, तो एंगल y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल x, क्योंकि नियम होता है LHS को LHS से जोड़ते हैं, RHS को RHS से। RHS में क्या है देखो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ क्या है, एंगल 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, नहीं ना। चलो देखो LHS में भी एंगल 1 है सर, RHS में भी एंगल 1 है। एंगल 1 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास, एंगल x बचा और प्लस क्या बचा, एंगल y इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा देखो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। हमको तो z चाहिए यहाँ पर। देखो ये 2 और 3 दोनों एंगल इक्वल होगा सर, क्यों होगा बताओ तो क्यों होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट है, AB हमारा सेगमेंट है, इसी से एंगल हमारा यहाँ भी बना हुआ है और इसी से हमारा यहाँ भी बना हुआ है। एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप 2 के पास 2 बोलने दीजिए, 3 के पास में 2 लिख दीजिए, ठीक है। एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू एंगल 2 है। ये एंगल 3 के पास में क्या लिख दीजिए, एंगल 2। अब ब्रैकेट में लिखिएगा कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, किस कारण से, ड्यू टू द एंगल इन सेम सेगमेंट, ड्यू टू द एंगल इन सेम सेगमेंट। कोई दिक्कत है बोलो, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जरा सा, इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2 एंगल 2, क्या बोलेंगे। अब दूसरा थ्योरम याद कीजिए, बताए थे आपको कि अगर कोई एक सर्कल है सर और ये सर्कल सेंटर पर बनाता है अपना एक एंगल, ठीक है, और यही सेगमेंट से कहीं पर भी सर्कल की दूसरे साइड में एंगल बनाता है, तो ये एंगल इसका हाफ होता है, ये बताया ना। तो यहाँ ध्यान दो, ये z जो है वो सेंटर पर बन रहा है और ये एंगल 2 दूसरे आर्क पर बन रहा है। अगर हमारा AB माइनर आर्क हो गया, तो इधर का AB जो होगा वो क्या होगा, मेजर आर्क हो गया। तो इस आर्क ना छोड़ करके सेंटर इस साइड में हमारा एंगल C बन रहा है, तो आप क्या बोलेंगे सर, ये एंगल 2 जो होगा ना, ये एंगल z का हाफ होगा। क्या होगा, एंगल z का हाफ। ये पढ़ चुके हैं, वो देख चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 2 इंटू एंगल जो z हमारे पास है ना, ये z, अभी z लिखे, ये एंगल z के जगह पर क्या लिखाएगा, जब 2 लिखेंगे तो 2 एंगल 2 के लिए क्या लिखेगा, हाफ एंगल z, क्या लिखाएगा, अच्छा 2 एंगल था ना, सॉरी 2 एंगल 2 क्या लिखा जाएगा, हाफ एंगल z। ये 2 एंगल 2 था, एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 2, तो एंगल 2 के जगह पर क्या लिखेंगे, z का आधा। एंगल 2 में कितना होगा, जितना z में होगा उसका आधा होगा, तो एंगल 2 पर क्या होगा, z का आधा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कारण था इसमें, कि सेंटर के पास जो हमारा एंगल बनेगा वो डबल होता है, किससे, उसी सेगमेंट से अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट में हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक में। यहाँ लिख देंगे क्या कारण, तो कारण लिखेंगे कि एंगल AOB जो हो जाएगा, AOB वो क्या होगा, 2 एंगल ACB, जिसमें से आप ये कहेंगे कि एंगल ACB जो हो जाएगा वो क्या होगा, हाफ एंगल AOB, मतलब इसका आधा, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया सर, हो गया ना कैंसिल। तो आपके पास क्या मिला, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या लिखा, यही प्रूफ करना था हमको, ठीक है। समझ में आया, जितना भी थ्योरम आपको बताए थे उसी से रिलेटेड, दूसरा कुछ नहीं यहाँ पर है, नोट कीजिए।